हेलो, माय नेम इज़ शर्मिष्ठा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस इंग्लिश पढ़ने के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल हु थिंक that since English is not our own language, it is a foreign language, so it's not necessary to study English. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज़ी जानने के बहुत सारे कारण हैं, अंग्रेज़ी सीखने के बहुत सारे कारण हैं। लेट्स डिस्कस दोज रीजंस टुडे। आज उन कारणों पर चर्चा करते हैं। रीज़न नंबर 1 इज़ दैट supposing you are a school student and you want to study further. Supposing you want to study medical or engineering or business management, all these courses are done in English. The books and the teaching medium is English, so it's very necessary to know English to pursue these courses. अगर आप एक स्कूल के विद्यार्थी हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हैं, या बिज़नेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या नॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश में ही, अंग्रेज़ी माध्यम से ही पढ़ाई जाती हैं। उनकी किताबें भी इंग्लिश में ही होती हैं। तो आप इंग्लिश सीखेंगे तो ये सारे कोर्सेज़ में आपको हेल्प मिलेगी। My second reason is that if you are a parent, अगर आप एक माता पिता आप हैं और आपके बच्चे, your children go to English medium schools, आपके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल्स में पढ़ते हैं, you are often invited for parent teachers meeting, आपको कई बार माता पिता के साथ मीटिंग, टीचर्स मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है। There the teacher always communicates with you in English, वहाँ पे टीचर आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश प्रॉपरली यू विल फील अनकम्फर्टेबल। अगर आप इंग्लिश ठीक से नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा असुविधा लगेगा ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में। Then if you know your English properly, you can listen to the teacher, understand the teacher's complaint or understand the teacher's appreciation and also reply properly. वो टीचर अगर आपके बच्चे के खिलाफ शिकायत कर रहा है या वो टीचर आपके बच्चे की प्रशंसा कर रहा है, आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं और आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। थर्ड रीज़न इज़ देयर आर सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, भारत में बहुत सारी जगहें हैं वेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, वहाँ पे लोग हिंदी ठीक से नहीं समझते हैं। यू कैन सी दैट इंग्लिश कैन बिकम वेरी हेल्पफुल देयर, आप देख पाएंगे कि वहाँ पे जाने से अंग्रेज़ी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। फोर्थ रीज़न इज़ सपोजिंग यू ट्रैवल अब्रॉड, मान लीजिए कि आप विदेश यात्रा करते हैं। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यू कैन यूज़ इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो अंग्रेज़ी को आप विदेश में कई देशों में यूज़ कर सकते हैं। उससे आप बातचीत करके आप अपने असुविधाओं का निवारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। द फिफ्थ रीज़न इज़ दैट at many shops and malls and many other places like restaurants, people there talk to you in English. They ask what you want in English. If you understand them and reply in English, that's good for you. ऐसे बहुत सारे मॉल हैं, दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वहाँ के लोग आपसे अंग्रेज़ी में बात करते हैं। आप उनकी बात समझ के अगर उनका रिप्लाई अंग्रेज़ी में दे सकें तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हम क्यों अंग्रेज़ी में जवाब दें, हम अपनी भाषा हिंदी में जवाब देंगे। वो भी ठीक है, आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपको अंग्रेज़ी आए और आप हिंदी में जवाब दें तो वो आपका चॉइस होगा, और आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है और आप हिंदी में जवाब दें तो वो आपकी मजबूरी होगी। तो ज़रूरी ये है कि आपका चॉइस हो हिंदी में बात करना या इंग्लिश में बात करना, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाभ है अंग्रेज़ी जानने का कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू बिकम वेरी कंफर्टेबल इन रिप्लाइंग। नाउ माई लास्ट एंड सिक्स्थ रीज़न इज़ दैट nowadays
Nowadays, in today's world, it's very important to know English to operate smartphones and operate online activities. हम जितने भी ऑनलाइन काम करते हैं, स्मार्टफोन से काम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दैट. You can do it easily only if you know English. All the instructions come in English. हालांकि हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं, आप हिंदी में भी ये सारे काम कर सकते हैं. बट वेन यू विल डू दीज थिंग्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी ईजी टू डू इट इन इंग्लिश रादर दैन हिंदी. जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑनलाइन के काम करेंगे तो आप समझेंगे कि अंग्रेज़ी में करने के इसके बहुत ज़्यादा सुविधा है. तो आज यहाँ पे 6 रीज़न्स मैंने डिस्कस किए अंग्रेज़ी सीखने के. वैसे तो कोई भी भाषा सीखने के कई फ़ायदे हैं. इंग्लिश सीखने के फ़ायदे के बारे में आज मैंने डिस्कस किया. इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियोस, कुछ इंग्लिश सिखाते हुए, कुछ इंग्लिश सीखने में हेल्प करते हुए, कुछ इंग्लिश सीखने के रीज़न्स को लेके और भी वीडियोस मेरे इस चैनल में आते रहेंगे. टिल देन यू कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग, कीप अप योर एंथुसियाज्म टू लर्न इंग्लिश. आप अपने अंग्रेज़ी सीखने के उत्साह को बनाए रखिए. टिल देन, बाय बाय.